अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उमर फारूक सत्ती, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला। आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं हम, उसका नाम है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसका कोड है 173, चैप्टर नंबर 4 है और उसका उन्वान है लेटरिंग का। और उसके चंद ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें नोन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड लेटरिंग इन इंजीनियरिंग, नो द जनरल प्रोपोर्शन ऑफ लेटरिंग, आइडेंटिफाई एंड कंपोजिशन ऑफ लेटरिंग गाइडलाइंस। तो चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ से इंट्रोडक्शन की तरफ। और मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑन द ड्राइंग इज गिवन बाय लाइंस दैट शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. In the presence of these lines, it is necessary that the other information such as material, finish and other relevant note also given on the drawing. The art of adding these information is called lettering. तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ज़्यादातर मालूमात ड्राइंग में लाइनों की शक्ल में दी जाती है जो कि ऑब्जेक्ट की बनावट को ज़ाहिर करती है। तो यहाँ जैसे आपको मैं एक ड्राइंग दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बनावट को दिखाया गया है किस सूरत में, लाइनों की सूरत में। लेकिन इसके बावजूद टाइटल ब्लॉक, डायमेंशन, नोट, मटेरियल और ज़रूरी हदायत अल्फाज और न्यूमेरिकल वर्ड्स की सूरत में दर्ज की गई हैं। ये जो तमाम चीज़ें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिक दर्ज की गई हैं ड्राइंग के ऊपर, इन सब को हम लोग कहते हैं लेटरिंग। इसकी बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर गोथिक लेटरिंग है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गोथिक लेटरिंग कैसे की जाती है। इन दिस टाइप ऑफ लेटरिंग ऑल लेटर्स हैविंग अ स्ट्रोक ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड सिंपल शेप। ये लेटरिंग जो है इसमें यूनिफॉर्म थिकनेस और सिंपल सादा शक्ल होती है इसमें। और इसको दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। एक को कहते हैं हम लोग सिंगल स्ट्रोक और दूसरे को कहते हैं हम लोग डबल स्ट्रोक। जो सिंगल स्ट्रोक होता है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेटरिंग एंड इज कॉमनली यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। द थिकनेस ऑफ द लेटर कंटेन यूनिफॉर्म एज द थिकनेस ऑफ द पेंसिल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ड्राइंग में, यहाँ यूनिफॉर्म तरीके में और सादा तरीके में सिंगल स्ट्रोक के साथ ही अल्फाज को लिखा गया है। इन सब की हाइट जो है वो एक जैसी है। ऐसी सूरत में या इस तरह लिखने के अमल को सिंगल स्ट्रोक गोथिक लेटरिंग कहते हैं। आगे हमारे पास डबल स्ट्रोक। इन दिस टाइप ऑफ लेटरिंग ऑल द लेटर्स आर ड्रॉन इन डबल स्ट्रोक ऑफ पेंसिल विद द यूनिफॉर्म थिकनेस। दीज आर नोन एज ब्लॉक प्रिंटिंग। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दो डायग्राम्स के अंदर हमारे पास ब्लैंक और सॉलिड दोनों सूरतों के अंदर डबल स्ट्रोक की मदद से गोथिक लेटरिंग की गई है। आगे हम बात करते हैं स्टाइल ऑफ लेटरिंग। द लेटरिंग may be drawn inclined or vertical. In case of inclined letters, the inclination angle is kept 67.5 degree to 75 degree with horizontal, and while vertical make angle with horizontal. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर गोथिक लेटरिंग के अंदर हम लोगों ने सीधे अल्फाज लिखने हैं तो हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, और अगर तिरछा या इंक्लाइन लिखना है हम लोगों ने तो हमें हॉरिजेंटल लाइन के साथ इस पे 67.5 या 75 डिग्री एंगल पे तिरछा करके लिखेंगे। इसको हम कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड इंजीनियरिंग लेटरिंग। हम दोनों सूरतों में ये लेटरिंग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स कि दोनों में से एक ही तरीका जो है वो अडॉप्ट किया जाए एक ड्राइंग के ऊपर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे चलते हैं लेटरिंग स्ट्रोक। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द फिंगर और लाइन ड्यू विच consonants are formed drawing in proper direction is called stroke. For making good letters, the following few strokes are kept in mind. Horizontal left to right. यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हम लोग जो पेंसिल या उंगली को मोड़ना होता है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल हम लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन लगा रहे हैं और वर्टिकल में हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ लगा रहे हैं। इंक्लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि टॉप से
टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, यहाँ से हम लोग नीचे और फिर इससे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोक। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग लेटर लिख रहे होते हैं तो उन लेटर को भी हम लोग स्ट्रोक्स की मदद से ही लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आई को लिखा गया है, शक्ल में आप देख रहे हैं, यहाँ इसको बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल पे नीचे की तरफ लेके आया है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से जब ए को लिखा गया तो इसको इस टॉप हाइट से नीचे की तरफ, दूसरे स्ट्रोक में दूसरी साइड इंक्लाइन किया और फिर तीसरे स्ट्रोक में हम लोगों ने इन दो लाइंस को आपस में मिला दिया। बिल्कुल इसी तरीके से बी भी आपके सामने है, इसमें भी जितने स्ट्रोक इस्तेमाल किए गए हैं वो देखे जा सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग लेटरिंग रूल्स के बारे में कि ऐसे क्या कानून हैं जिनके अंदर रह के हम लोग अच्छे ड्राफ्टमैन या अच्छे लेटर्स लिख सकते हैं। For writing correct and accurate letters, the following point must be kept in mind. A good draftsman knows the shape and size proportions of the individual letters. He knows about the order of strokes as well as direction of strokes which are used in lettering. We have the knowledge of the rules for combining letters into word and the word in sentence. Only one form of lettering should be used on a drawing. तो डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छा और उम्दा लिखने के लिए कुछ बुनियादी नुकात को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, जिनमें सबसे अच्छा ड्राफ्टमैन वही है जो कि हर लफ्ज़ के तनासब और साइज़ का उसको पता हो। ठीक हो गया स्टूडेंट। फिर उसे अल्फाज का तहरीर करना और उनके बुनियादी स्ट्रोक का पता होना चाहिए, और इसे लफ्ज़ से वर्ड और वर्ड से पूरा जुमला यानी सेंटेंस बनाने का उसको हुनर आना चाहिए, और एक ही किस्म की लेटरिंग एक ही शीट पे करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे हम लोग चलते हैं गाइडलाइन के बारे में। The lines which are used to regulate the height and inclination of the letter are known as guidelines. The letters and numbers on a drawing look best when they are of uniform height. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। बुनियादी तौर पर ये लाइंस हमें हुदूद के अंदर रहकर एक जैसे और एक साइज़ के अल्फाज तहरीर करने में मदद करती हैं। ये इंतहाई बारीक लाइंस होती हैं और हल्की लाइंस होती हैं। इनका मकसद जस्ट हमारी इंक्लिनेशन यानी तिरछापन और हाइट को एक हुदूद के अंदर रखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग प्राइमरी में भी जब लेटरिंग करते थे, ABC लिखते थे या वर्ड लिखते थे, तो आपको याद होगा कि वो 4 लाइनों वाली बुक लेते थे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने भी ऐसी ही या इसी तरह की ही लाइंस लगानी है। ठीक है, बेसिकली ये जो लाइंस होती हैं ये गाइडलाइंस होती हैं और ये हमें हुदूद बताती हैं कि लफ्ज़ को एक जैसा लिखने के लिए हमें एक प्रॉपर हाइट के अंदर उनको एडजस्ट करना है और यूनिफॉर्म तरीके से लिखना है। तो अगर हम लोग कैपिटल के अंदर लिखेंगे तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 लाइंस ज़रूरी होती हैं जिन्हें हम गाइडलाइंस कहते हैं। एक होती है जो ऊपर वाली लाइन होती है उसे कैप लाइन कहते हैं, और जो नीचे वाली लाइन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस लाइन। इन कैप लाइन और बेस लाइन के बीच में रह के अगर हमने कैपिटल लिखना है तो इन्हीं लाइंस के अंदर रह के हम एक जैसे और एक साइज़ के अल्फाज को तहरीर करेंगे। तो अगर हम लोगों ने स्मॉल लेटरिंग में कोई चीज़ लिखनी है जो कि बहुत कम इस्तेमाल होती है ड्राइंग के अंदर, तो फिर हम लोग ये वाली लाइंस लगाएंगे या ड्रा करेंगे। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उस लाइन का नाम कैप लाइन है। उसके बाद जो लाइन है उसका नाम है वेस्ट लाइन, और उसके बाद नीचे वाली जो है उसका नाम है बेस लाइन, और जो तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है सॉरी, उसका नाम है ड्रॉप लाइन। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमें असेंडर और डिसेंडर मतलब वो अल्फाज जो कि
हमारी कैप लाइन तक टच करेंगे, और या फिर वो जो है वो ड्रॉप लाइन तक, डिसेंडर लाइन तक टच करेंगे। उन अल्फाज के बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बात करते हैं हम लोग स्पेसिंग की। अल्फाज के दरमियान मुनासिब फासला बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कोई भी लफ्ज़ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ या मिला हुआ नहीं होता। प्रॉपर स्पेसिंग between letters is important. There is no hard and fast rule which provide how far letters are spaced. These space between letters are judged by eye rather than by measuring. The space between letters is given 1/6 width of the letter. Space between sentences are kept as equal as width of the letter. याद रखें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लोग मेजरिंग या पमैश के अलावा पमैश को छोड़ के आंखों की मदद से उस चीज़ को जज करते हैं कि क्या ये फ़िक्रा अच्छा लिखा हुआ है और देखने में मुनासिब है। यहाँ पर भी हमने डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन दी है कि किस साइज़ का और कितनी स्पेस होनी चाहिए। इसको आप लोगों ने स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेटर की हाइट कितनी होनी चाहिए। For the production drawing, it is necessary the letters are written in 3 to 4 millimeter height. Titles are given in 5 to 7 millimeter. To make the information easier to read, the size may be increased on large drawing. याद रखो बच्चों कि जो साइज़ है या जो हाइट है वो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू ड्राइंग शीट ही करनी है। अगर हम लोगों ने प्रोडक्शन ड्राइंग बनानी है तो डायमेंशंस और बाकी हमारे जितने लेटर्स होंगे वो दो लाइंस के बीच में जो हाइट होगी उनकी वो कितनी होगी 3 मिलीमीटर, 3 से 4 मिलीमीटर आप रख सकते हैं। और अगर टाइटल ब्लॉक वगैरह आप लोगों ने बनाना है तो उसके लिए जो हमारे पास हाइट होगी वो हाइट होगी तकरीबन 5 से 7 मिलीमीटर। ये कोई रूल नहीं है। और ये जो लेंथ आपको मैं बता रहा हूँ या हाइट जो बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी हमारी साइज़ ऑफ शीट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि ये तमाम चीज़ या ये लेटरिंग की एक्सरसाइज आप करने के बाद ही आप एक अच्छी तरह से कुछ चीज़ या कुछ सेंटेंस लिख सकते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर। आज तक के लिए स्टूडेंट्स इतने ही। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ मुझसे रब्ता कर लें, ठीक है। और आपको जो सॉफ्ट फॉर्म में चैप्टर नंबर 4 सेंड किया है उसे कम से कम 2 या 3 दफ़ा लाजमी पढ़ा करें। और उसके एंड के ऊपर जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको बिल्कुल आप लोगों ने अच्छी तरीके से लर्न करना है और इसकी असाइनमेंट आपने सिर्फ उन शॉर्ट क्वेश्चंस की बनानी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।